सुनिधि जब छोटी थी तो अक्सर इस बात पर माँ से बहस करती थी कि तुम बेटे को ज्यादा प्यार करती हो और मुझे कम। तुम्हें बेटा ज्यादा प्यारा है क्योंकि तुम्हें बेटे की चाहत थी। सुनिधि की 2 और बहनें थी। उसके बाद उसे भाई मिला था। छोटा होने की वजह से वह लाडला था। अक्सर वह बहनों को परेशान करता, उनकी कभी बुक या कॉपी फाड़ देता या किसी लिखे हुए चैप्टर पर पेन से लाइनें बना देता। इस बात पर सुनिधि अपने भाई को बहुत डांटती। कभी कभी उसे एक चपत भी लगा देती। उसे रोता देख मां उसे सीने से लगा लेती और सुनिधि को बहुत डांट लगाती। इस पर सुनिधि गुस्से में मां से कहती, तुम्हें हम बेटियों की तो कोई फिक्र ही नहीं है, बस बेटा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। वह कितनी भी गलती करे तुम्हें उसकी गलती नजर नहीं आती, हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और हमें डांटती हो। बेटे की इतनी चाहत थी तो हमें क्यों पैदा किया। इस बात पर मां को बहुत बुरा लगता और वह सुनिधि को समझाती कि वह छोटा है, अभी नादान है, उसे समझ नहीं है, उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करते, प्यार से समझाया जाता है। तब सुनिधि कहती, उसे कितना भी प्यार से समझा लो लेकिन समझ नहीं आता है और मुझे यह समझ आ गया है कि आपके लिए सिर्फ बेटा ही इंपॉर्टेंट है, हम नहीं, क्योंकि ये आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। तब मां कहती, बेटी मैं तुझे कितना भी समझा लूं तुझे समझ नहीं आएगा। जब तक तुम मां नहीं बनोगी तुम नहीं समझोगी। एक मां के लिए उसकी सारी संतान एक समान होती है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। मां के लिए तो सभी उसके आंख के तारे होते हैं। तब सुनिधि कहती, रहने दो मां, और बात को अनसुना कर देती। आज जब सुनिधि खुद मां बन चुकी है तो वह भी उसी दौर से गुजरी जब उस पर भी पक्षपात का आरोप लगा। जब बेटी सलोनी कहती, मां आपको तो बेटा ही प्यारा है क्योंकि वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है, आप लोगों के सपने पूरे कर रहा है, आगे चलकर आप लोगों को कमाकर खिलाएगा, आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए आपके लिए वह सब कुछ है और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तब सुनिधि उसे समझाती, बेटी ऐसा नहीं है, मां के लिए बेटा हो या बेटी दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन जब बेटी नहीं समझती तब सुनिधि को अपने बचपन की बातें याद आती है कि मैं भी तो मां के साथ ऐसे ही करती थी और मां के समझाने पर भी नहीं समझती थी। तब मां ने सच्ची कहा था कि जब खुद मां बनोगी तभी इस बात को समझोगी। और सुनिधि को अब एहसास हुआ कि उसकी मां गलत नहीं थी। एक मां के लिए उसकी सारी संतान एक समान होती है। अपनी संतानों के द्वारा अपनी मां पर पक्षपात का यह आरोप आदिकाल से चला आ रहा है और न जाने कितने युगों तक चलता रहेगा। सलोनी का स्कूल कंप्लीट होते ही उसने अपने पिता से ज्वेलरी डिजाइनिंग में करियर बनाने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसे फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत थी। इस पर उसके पिता अभय ने कठोर स्वर में सलोनी से कहा, मैं चाहता हूं तुम भी अपने भाई की तरह इंजीनियरिंग में करियर बनाओ, वरना मैं तुम्हारी फालतू की जिद पर अपने मेहनत की पूंजी लगाने वाला नहीं हूं। यह सुनकर सलोनी बहुत उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब मां ने अलमारी में से पैसे निकालकर सलोनी के हाथ में रखते हुए कहा, बेटा ये मेरे कई सालों की बचत है जो हर गृहिणी अपने घर खर्च में से करती है। मैं इसका क्या करूंगी, ये सब तुम ही लोगों का तो है, तुम इससे अपनी फीस भर दो। मां की इन बातों को सुनकर सलोनी की जोर जोर से रोने लगी और मां से बोली, मां मुझे माफ कर दो, मैं आप पर हमेशा पक्षपात का आरोप लगाती आई हूं, लेकिन आज समझ में आया आपके दिल में भाई के लिए जितना प्यार है उतना ही मेरे लिए भी है। तब सुनिधि ने उसे समझाया कि बेटी इस दुनिया में सब कुछ बदल जाता है लेकिन मां का प्यार कभी नहीं बदलता, वह सभी बच्चों के लिए एक सा ही रहता है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।